सो इस फिजिक्स का पेपर अगर आप लिख रहे हो उसमें कुछ बातों का आपको अगर आपने ध्यान रखा तो भाई आपके 20% मार्क्स आराम से बढ़ जाते हैं भाई, आराम से। सर कैसे, बताता हूं। देखो सिंपल सी बात है, आप जब डेरिवेशन करते हो, डेरिवेशन में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक रूटीन को फॉलो नहीं करते और जिसके कारण जब एग्जामिनर होते हैं वो उनके मार्क्स कट कर देते हैं। अगर मान लो कोई भी आपको इक्वेशन का जो पहला स्टेट मिला उसको मिलने के बाद उसको ऐसे नंबर 1 दो, देन इसके बाद नंबर 2 दो, ऐसे ऐसे करके, और जो जो इक्वेशन का मेन पार्ट है वहां से बॉक्स बना के रखो, ऐसे ऐसे बॉक्स बना के रखो, और जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है फाइनल रिजल्ट को भी डबल बॉक्स बना के रखो ऐसा, ओके। और जब फाइनल रिजल्ट मिल जाता है तो एक स्टेटमेंट डेरिवेशन में हमेशा लिखना, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर जो भी एक्स वाई जेड जो भी एक्सप्रेशन है उससे, तो ये लिखोगे। क्योंकि देखो एग्जामिनर के पास मैंने बोला कि पेपर बहुत सारा चेक करना रहता है, अगर आपने उसमें से मेन जो पॉइंट्स है ना उसको आपने बॉक्स 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 पेंसिल से, ओके, पेन से भी बना सकते हो और पेंसिल से बना सकते हो, वो टेंशन नहीं है। तो अगर पेन या पेंसिल से आपने बना के रखा तो उसको क्या डायरेक्ट ही जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेकर है, उसका डायरेक्ट ही फोकस किस पे जाएगा, आपके उस पॉइंट पे जाएगा। बट हाँ एक चीज याद रखना कि जो करेक्ट चीज है उस पे ही करना, बॉक्स बनाना, उस पे ही बॉक्स बनाना। ये पता चला कि आपने रॉन्ग चीज बॉक्स बना लिया और डायरेक्ट पेपर चेकर का डायरेक्ट फोकस चला गया, तो भाई अगर ये बनाने से आपको फायदा क्या होता है पता है, अगर बीच में 1-2 पॉइंट आपकी छूट गई फिर भी आपको वहां पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। नहीं तो पता है एग्जामिनर अगर स्टार्टिंग से आपका पेपर चेक करने में बोर हो गया तो भाई हाफ एक मार्क्स उड़ाता जाता है, और हाफ एक मार्क्स उड़ाने के कारण हमारे 20 या 30% उड़ जाते हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि जो टैलेंटेड और चालाक लड़के रहते हैं वो इसी तरह के काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो मेन पॉइंट उनको याद है उसी को बॉक्स बना देते हैं। इवन अगर कोई थ्योरी वाला पार्ट है तो उसको क्या करते हैं, पेंसिल से ऐसे अंडरलाइन कर देते, ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर देते। अंडरलाइन करने से और जो करेक्ट है उसको, तो अंडरलाइन करने से क्या होता है कि टीचर अगर कोई टेम्परेचर है या कोई मटेरियल का नाम लिखा हुआ है या तो फिर इसके वहां स्पीड कोई दिया हुआ तो उसको अंडरलाइन कर दिया। इससे कैसा हो गया, या डेफिनेशन के एंडिंग में जो चीजें हैं और जहां डेफिनेशन खत्म हुआ इसे अंडरलाइन कर दिया, तो इससे क्या हुआ, टीचर पता है, टीचर डायरेक्ट उसको ही देखेगी। बीच में अगर आपने 1-2 चीज ऊपर नीचे किया हुआ है फिर भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। समझ लो मेरी बात को। न्यूमेरिकल्स के पहले डायग्राम की बात बताता हूं। देखो डायग्राम के लिए गिरी ट्यूटोरियल पे एक रूल बनाया हुआ है और उस वीडियो के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, और वो रूल को जरूर आप देखना, पक्का बोल रहा हूं, उस रूल को देखना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। एक चीज और, अगर डेरिवेशन के अंदर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर डेरिवेशन है और डेरिवेशन के अंदर आपको डायग्राम नहीं दिया है पर आप उससे रिलेटेड कोई डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो तो भाई पक्का बोलूंगा डायग्राम ड्रॉ कर दो। अगर है डायग्राम तो पक्का ड्रॉ करना पड़ेगा, पर अगर नहीं है और आपको उससे रिलेटेड कुछ आता है तो फिक्स करके वो डायग्राम ड्रॉ कर लो। और डायग्राम ड्रॉ करते समय जो जो रूल को हमने बोला है फॉलो करने के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो रूल को जाके वो देखो और उस रूल को जरूर फॉलो करना है। अब इसकी बात अगला, अब अगर न्यूमेरिकल करते हो तो न्यूमेरिकल के टाइम आपको क्या करना है, सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन के कोई मार्क्स नहीं मिलते, पर गिवन नहीं लिखने पर मार्क्स जरूर कट हो जाएंगे। फिर जब फॉर्मूले लिख रहे हो तो फॉर्मूले को बॉक्स के अंदर डाल दो, ओके, फॉर्मूले को बॉक्स के अंदर डाल दो, क्योंकि फॉर्मूले जैसे ही दिखेगा टीचर उस पर आपको पूरे मार्क्स दे देंगे। देन इसके फॉर्मूले के बाद आपको नहीं आ रहा है फिर पुट उट करके आंसर निकाल दो, और फाइनल आंसर अगर कहीं से वो समझ रहे हो मेरी बात तो हो जाता है, तो भाई उसको फाइनल बॉक्स में डालो, और फाइनल बॉक्स में डालने का फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिखना है। अगर क्योंकि टीचर देखो इसमें क्या क्या चेक करेगी पता है, पहला आपके चेक करेगी गिवन, जिसके मार्क्स मैंने बोला मार्क्स नहीं मिलते पर नहीं लिखने में मार्क्स जरूर कट हो जाता है। गिवन, देन फॉर्मूला, फिर बीच में आपने थोड़ा बहुत पुट किया है कि नहीं, देन इसके फाइनल आंसर और देन स्टेटमेंट। अब समझ रहे हो ना मेरी बात, इतनी चीजें आपने कर दी तो भाई अगर आपका 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है तो एटलीस्ट आपको, अगर आपने गलत भी किया है तो भी 2 मार्क्स मिल जाएगा, और आपने पूरा सही किया हुआ है तो 3 मार्क्स मिल जाएगा। और बोलोगे सर सही करोगे तो मिल ही जाएगा, भाई बहुत बार ना सही करने के बाद भी लोगों के हाफ मार्क्स उड़ा दिए जाते हैं क्योंकि सिस्टमैटिक बहुत सारे फॉर्मेट को अपनाए नहीं। फाइनल स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। आप कहीं भी अगर कोई भी स्टेटमेंट वर्ड प्रॉब्लम की तरह है तो आपका स्टेटमेंट फॉर्म में रहना ही चाहिए। आपका जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो स्टेटमेंट फॉर्म में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप यूनिट भूल रहे हो तो बिना मतलब पछताओगे, यूनिट मत बोलना। यूनिट जो फाइनल स्टेटमेंट लिख रहा है उसके अंदर यूनिट जरूर डालना है। तो शायद से मेरी बात समझ में आ गई, समझ में प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।